जो लोग मुझसे जुड़े हुए उनको पता है कि मैं अभी गुरुजी को बहुत मानती हूँ, जो बड़े मंदिर वाले गुरुजी हैं, जो दिल्ली वाले। तो मेरी इच्छा थी कि मैं उनके मंदिर जाऊँ, लेकिन मैंने सोचा नहीं था। और मेरी ये भी इच्छा थी कि जब मैं जाऊँ ना तो अपनी फैमिली के साथ जाऊँ, मतलब अपने हस्बैंड और अपने बच्चों के साथ जाऊँ। तो मेरा वो सोचती थी जाऊँगी, पर मन का पता नहीं, हस्बैंड बहुत बिजी रहते हैं। वैसे बीच में वेकेशन पे भी मैं जब गई थी तो वो नहीं चले थे, मैं मतलब बच्चों के साथ ही गई थी। तो वो बहुत कम बाहर जाते हैं। तो मैं सोच रही थी पता नहीं उनको कैसे मैं मनाऊँगी, वो कैसे चलेंगे मेरे साथ। मुझे बड़े मंदिर जाना है गुरुजी का आश्रम में, लेकिन हस्बैंड पता नहीं चलेंगे नहीं चलेंगे। लेकिन ऐसा हुआ कि जब हमने बुक कराई थी टिकट रिसेप्शन के लिए, तो हमारी जो भी फैमिली सब जो जा रहे थे मेंबर, सब ने 12 तारीख की करवाई थी, सबकी एक ही ट्रेन थी जाने की। तो लेकिन आते टाइम की क्या हुआ कि मेरी ना अपने आप से ही है ना रात की टिकट बुक हो गई। लेकिन मैंने वहाँ पे कोई मेंशन नहीं किया था जब मैं अपना रिजर्वेशन करवाने गई थी। तो मैंने उनको बोला था कि बस 12 को हमको जाना है और 14 का हमारा रिटर्न है। तो 14 की बाकी जो हमारे फैमिली मेम्बर जितने भी गए थे ना, तो उन सब की तो मॉर्निंग की टिकट हुई है। और लेकिन मेरी अपने यहाँ भी वो जिनको दिया, मैंने तो फॉर्म फिल करके दे दिया था, लेकिन उन्होंने जो 14 की रात की लगभग 12-10 यानी कि जो 15 मान लो उस तारीख को, क्योंकि आपको पता है 12 बजे के बाद नेक्स्ट डे काउंट होता है। तो वो हमारी 15 की डेट होगी, मतलब 14 की 12 बजे के बाद की डेट। वो तो यानी कि 14 का जो सितंबर का जो डे था वो पूरा दिन मेरे पास खाली था, कोई काम नहीं था। क्योंकि शादी तो हो चुकी थी 13 को, और सब लोग जो मेरी फैमिली वाले जो भी लोग गए थे वो सब मॉर्निंग में ही वापस से रिटर्न हो गए, क्योंकि हमारी टिकट रात को थी तो हमें वहाँ पूरा दिन रुकना था। तो फिर अचानक से जब हम बीच में कार से हमको होटल से हमें लेने आए थे, मेरे नीस के जो हस्बैंड है, तो वो भी मानते हैं गुरुजी को। और उन्होंने ऐसे ही बोल दिया कि गुरुजी का मंदिर, मैंने उनको पूछ लिया यहाँ से, मुझे इतना तो पता था कि दिल्ली में है, तो मैंने बोला यहाँ से कितना टाइम लगता है गुड़गांव से, क्योंकि मुझे पता नहीं था, मैं तो फर्स्ट टाइम गुड़गांव गई थी। तो उन्होंने बोला कि हाँ ज़्यादा दूर नहीं है, मैं भी खुद भी गया हूँ वहाँ पे 2 बार गुरुजी के मंदिर, तो आप जा सकते हो, आप मेट्रो से भी जा सकते हो और बाई कैब भी जा सकते हो। तो मैंने कहा ठीक है, फिर तो मेरे पास पूरा दिन है, कल पूरा दिन मेरे पास कोई काम भी नहीं है, और ट्रेन भी हमारी ऑलमोस्ट रात को मतलब 12 बजे के बाद है। तो फिर क्या हुआ, अचानक से प्रोग्राम बन गया और फिर हम लोग गए, हमारे वहाँ पे दर्शन भी हुए और मेरी वो विश पूरी हुई। लाइक मैं चाहती थी कि मैं अपने हस्बैंड और बच्चों के साथ जाऊँ। तो ये भी देखो एक प्री प्लान होता है, यूनिवर्स ने कैसे प्लान किया। देखो बाकी सबकी में अगर मेरी भी टिकट मॉर्निंग की होती ना तो शायद मैं भी नहीं जा पाती, मैं भी इन लोगों के साथ ही वापस आ जाती है ना। लेकिन वो यूनिवर्स ने अपने आप प्लान किया, अपने आप मेरी टिकट रात की हुई। और मुझे बाद में पता चला, हस्बैंड वगैरह ने बोला कि सबने दिन की कराई, तुमने दिन की क्यों नहीं कराई। तो मैंने बोला मुझे नहीं पता, मैंने तो सिर्फ फॉर्म फिल करके दिया था। और वो जो बैठे थे वहाँ पे उन्होंने खुद नहीं बोला कि आपकी रात वाली जो ट्रेन है वापसी की 12 बजे वाली, उसमें आपकी टिकट हुई है। तो मैं आ गई, क्योंकि मैंने सोचा शायद सबकी रात की होगी, वो तो मुझे बाद में पता चला। लेकिन ये सब यूनिवर्स का प्लान था। तो देखिए जब आप कोई चीज़ की विश आप रखते हो और लेट गो करते हो उसमें, यानी कि मैंने सोचा तो था कि मुझे जाना है, लेकिन मैंने ज़्यादा उस चीज़ में नेगेटिव नहीं सोचा कि कैसे होगा क्यों नहीं होगा, बस एक विश रखी थी। और एक अपनी वाइब्रेशन को मेंटेन रखना ज़रूरी होता है, इसलिए कहते हैं आप ग्रेटिट्यूड करते रहिए हर चीज़ के लिए। तो यूनिवर्स ने इस तरीके से प्लान किया और मेरी ये विश पूरी हुई।